अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे चैप्टर 11 का लास्ट क्वेश्चन है न्यू काउंटडाउन बुक के 8 क्लास। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इनमें से जो गिवन आपके पास ट्राइंगल्स हैं, इनमें से कौन कौन से सिमिलर है और कौन कौन से सिमिलर नहीं है। तो बच्चों, सिमिलर की हमने डेफिनेशन आपको बताई है कि सिमिलरिटी होने के लिए क्या ज़रूरी है। एक तो अंदर के बनने वाले एंगल सेम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, एक जितने होने चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उनके साइड होने चाहिए सेम। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप कहोगे मैं साइड सेम है तो ये कॉन्ग्रेट हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। सिमिलरिटी के लिए होता है कि इनके अगर साइज़ जो इनके जो बाहर के साइड नज़र आ रहे हैं, अगर वो नज़र आ रहे हैं आपको, वो सेम नज़र नहीं आ रहे, मतलब एक छोटा एक बड़ा नज़र आ रहा है, क्या वो सिमिलर होंगे? बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं अगर उनकी रेशो सेम हो। मतलब रेशो क्या होता है, सवाल उठता है कि भाई रेशो क्या होता है। अगर साइड की रेशो सेम हो तो वो सिमिलर होंगे। लेकिन कॉन्ग्रेट होने के लिए ज़रूरी है सेम साइड होनी चाहिए, कि जैसे साइड एंगल साइड पे बनना हो, इस तरीके से। वो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हुई है, उस प्रॉपर्टी से अमल करना है। लेकिन यहाँ सिमिलर का नाम आ रहा है। सिमिलर मीन्स होती है इनके साइड का रेशो सेम होना चाहिए। रेशो नया वर्ड है आपके लिए, रेशो एक्सप्लेन करते हैं कि रेशो क्या होता है। चलो फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप देख लो कि व्हाट इज़ रेशो, रेशो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है, ये सोचो, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास है नहीं, मेरे और मेरे दोस्त के पास जो है ना, ये देखिए 10 रुपीज़ मेरे पास है और मेरे दोस्त के पास 5 रुपीज़ है। तो मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान जो है ना, वो रेशो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो हम दोनों के दरमियान जो है ना, वो रेशो 1/2 का होगा, यानी कि हम दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है 1/2 का होगा, रेशो हो गया। अब इसी तरीके से मेरे और दूसरी साइड पे एक और दोस्त हैं जिनके पास 20 रुपीज़ है, सही है, और यहाँ एक और है फ्रेंड, उनके पास 10 रुपीज़ है। अब हमारे दरमियान तो 1:2 है, यानी कि एक मेरे आधे हैं, मतलब मेरे पास डबल पैसे हैं, उसके पास आधे पैसे हैं। क्या इनके पास भी ऐसे ही होगा? 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, बिल्कुल। हमारे पास अगर मेरे पास डबल है और उसके पास सिंगल है, मतलब मेरे से आधे उसके पास है। इसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं, मेरे दूसरे फ्रेंड हैं, उनके पास भी 1:2 का आ रहा है, यानी कि हम लोगों के सेम रेशो आ रहे हैं। तो ये सिमिलरिटी की पॉसिबिलिटी है कि हमारे भले अमाउंट ज़्यादा हो, उसका अमाउंट 10 20 है, मेरा 10 5 है, तो हमारे रेशो सेम आ रहे हैं। भले अमाउंट कितना भी हो, लेकिन हम लोगों के दरमियान डिफरेंस जो है ना, वो सेम क्वांटिटी का आ रहा है। मेरे पास जितने हैं उससे आधे मेरे दोस्त के पास है, और जो अगेन जो दूसरे लोग हैं उनके पास भी डबल है और उसके पास उसका आधा है। तो यानी कि हमारे दरमियान जो रेशो आ रहा है वो 2 और 1 का आ रहा है, और इधर भी रेशो आ रहा है 2:1 का आ रहा है। इसी तरीके से हम डायग्राम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट डायग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो सबसे पहले एंगल्स चेक करना है। हमारे पास एंगल तो सेम आ रहा है, 55 55। इसका मतलब है यहाँ सिमिलर होने की पॉसिबिलिटी तो आ गई, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है। अब साइड देखना पड़ेगा, साइड का रेशियो सेम है या नहीं है। पहला वाला जो है वो साइड है 2, दूसरा वाले इसी का जो है वो 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, 4, सही है, और रेशियो क्या है 10। अब 2 और 5 तो कैंसिल हो नहीं सकते, इसका मतलब है 2 5 रेशियो आया है। अब इसका देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, हाँ ये कैंसिल हो सकते हैं। इनका भी 2 5 आ रहा है, इनका भी 2 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ सिमिलर, या सिमिलर भी लिख सकते हो आंसर। अब इसी तरीके से बेटा दूसरे वाले को देखो, यहाँ पर आ रहा है 1.5, क्या चेक कर लो, एंगल 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी कि एंगल तो सिमिलर है। अब साइड का सिमिलर होना भी ज़रूरी है, वरना ये सिमिलर नहीं होंगे। तो 1.5 रेशियो आया, इसका आया है 4। अब 4 और 1.5 एक ही टेबल में नहीं आ सकते, तो इसका 1.5 एंड 4 रहेगा। इसका चेक करते हैं 1.4 होता है या 1.5 होता है या नहीं होता। तो मेरे पास आ गया 2 रेशो और आ गया 12, सही है। दोनों टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1:6 आ रहा है, और यहाँ पर 1.5 एंड 4 आ रहा है। इसका मतलब है इन दोनों के रेशो सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट सिमिलर। क्या आएगा बच्चों, ये आएगा नॉट सिमिलर। बहुत इजी से सम से। अब 2 रह गए बच्चों जी। अब करवाते हैं इसका 3 और 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, हमारे पास एंगल तो सेम आ रहे हैं 70 और 70। अब इनका रेशो चेक करना पड़ेगा सिमिलर होने के लिए। तो रेशो चेक करते हैं। पहला आ रहा है 3 रेशो 5, और दूसरे वाले का आ रहा है 9 रेशो 15। ओके बेटा, अब 3 और 5 एक टेबल में नहीं आ सकते, तो इसका रेशो तो सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15,
तो दोनों का रेशो 5 एंड 3:5 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया। तो ये भी हम लिख देंगे बच्चों, इट इज़ सिमिलर या सिमिलर। एंड लास्ट जो है आपकी डायग्राम, लास्ट में देखिएगा आपके पास एंगल 90 डिग्री बनना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनना है। ओके, यहाँ तक तो ओके फाइन। अब इन्होंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। जब स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो अगर शो भी ना करो तो पता चल जाता है कि राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ओके, तो इसको उसने शो नहीं किया, लेकिन आप इसको 90 और 90 समझो। ओके, अब यहाँ पर रेशो आ रहा है 2:3.5। अब ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आ सकते, रेशो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं 4:7, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 2 2 4, और अगर हम इसका निकालते हैं 2 से, तो 2 से अगर निकालते हैं, आपको मिस 2 के टेबल में नहीं आता, कोई मसला नहीं है बेटा, 2 के टेबल में नहीं आता। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, और 2 5 क्या हो गया बच्चों 10। तो हमारे पास क्या रेशो आया 3.5। इसका मतलब है इसका जो आंसर है 3.5। ओके ओके ओके। अब आप चेक करो बेटा, दोनों का रेशो सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलर। अभी आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हम आपको करवाते हैं बेटा एमसीक्यूज, और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, एमसीक्यूज है यानी कि मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर 2 फिगर्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। आपको बता रहे हैं कि 4 जो ऑप्शन दिए हुए, 4 कंडीशन दी हुई हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो बिल्कुल फिक्स बैठती है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सी कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखते हैं ए वाला, पहले पढ़ते हैं ऑप्शन, दे शुड बी ऑफ द सेम साइज़। अच्छा जी, पहले सबसे पहले तो सुन लो कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना ज़रूरी होता है। किसी भी डायग्राम में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ज़रूरी होता है, बच्चों पढ़ा चुके हैं, फिर भी बता रही हूँ दोबारा। एंगल सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, साइड और एंगल या शेप्स कह लें, शेप्स और साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, या आप ये कह सकते हो उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, चले वो और बात है, लेकिन अभी हम आपको बता दें कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड और एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। और एक और चीज़ सुन लो, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, साइड एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल, एंगल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एंगल साइड। तो ये सारी चारों प्रॉपर्टीज़, अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी लगती है तो हमारा क्या हो जाता है, वो जी हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इसमें से पहले ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है द शुड बी ऑफ द सेम साइज़। हाँ बिल्कुल सही है, साइज सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड कह रहा है दिस शुड बी स्क्वायर, वो स्क्वायर में होना चाहिए, नहीं स्क्वायर में होना चाहिए ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर में होना चाहिए। ट्रायंगल शेप को भी हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, तो ये स्क्वायर में होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। सी वाले को तो पहले ही रॉन्ग कर दो। हाँ, ए वाला ठीक है, बी वाले को देखते हैं। द शुड बी ऑफ द सेम शेप्स, उनके शेप सेम होना चाहिए, ये ना हो कि एक सर्कल हो और एक स्क्वायर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट है। फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या है, डी ए एंड बी बोथ। हाँ बिल्कुल सही, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, तो हम ऑप्शन डी पे राइट लगाएंगे कि ए और बी दोनों राइट है। तो हम इन दोनों को मिटा देते हैं, हमारा जो है थर्ड डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है बच्चों, राइट ऑप्शन। अभी इसका सेकंड वाला देखते हैं, द गिवन ट्रायंगल्स आर, ये दो जो आपको ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ये कौन सी वाली ऑप्शन को राइट बनाते हैं, यानी कि इनमें से ये कौन से ट्रायंगल हैं। ठीक है, ये बताना है इनमें से ये कौन से ट्रायंगल हैं, ये सिमिलर है, इक्विलेटर है, कॉन्ग्रुएंट है, नॉन ऑफ द देम, यानी कि तीनों में से कोई भी नहीं, ये चेक करना है। सिमिलर के लिए क्या होता है बेटा, साइड और रेशो होना चाहिए, रेशो गिवन नहीं है, इसका मतलब है पहला वाला तो नहीं है। इक्विलेटर के लिए भी साइड और जो है वो दिए जाते हैं गिवन, यानी कि 2 2 3 इस तरीके से एंगल गिवन दिए जाते हैं, इसमें भी नहीं दिया हुआ। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ लग रही है चेक करते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जी ये एंगल साइड एंगल एक प्रॉपर्टी थी, तो इसका मतलब है हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसकी ब्लैंक नंबर 3 देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 3 है। इन द गिवन ट्रायंगल, आपको जो गिवन ट्रायंगल दिए गए इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। ट्रायंगल में इनमें रेशो क्या है, टी आर साइड एफ डी के रेशो में, यानी कि टी आर साइड के ना, और इसका रेशो क्या बना है, एफ डी, यानी कि इन दोनों का रेशो सेम है, टी आर अपॉन एफ डी। ओके, उसके बाद आ रहा है इक्वल टू टी एस अपॉन एफ डी, टी एस अपॉन एफ डी। चलिए जी, ये हो गया दोनों के रेशोज़। उसके बाद आ रहा है एंड आर इक्वल है डी के, आर इक्वल है बच्चों डी के, और इनमें से विच ऑफ दी फॉलोइंग इनकरेक्ट करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ है एस इक्वल है ई के, तो देखते हैं एस हमारा ये रहा और इक्वल है यानी कि इसी साइड पे आ रहा है, तो एस इक्वल है ई के, तो ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद है टी आर और एफ डी, तो टी आर जो है हमारा वो ये रहा आपके पास, टी आर साइड और एफ डी साइड दोनों बिल्कुल सेम साइड पे ही हैं, तो इसका मतलब इसका रेशो सही है। आर एस और डी एफ
आर एस और डी ई, आर एस हमारे पास नीचे और डी ई भी हमारे पास नीचे, और इसका भी रेशो बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे बेटा। टी इक्वल है एफ के, हाँ जी टी जो है वो इक्वल आ रहा है एफ के, तो हमारे पास जो है वो ए बी सी करेक्ट है। अब डी ऑप्शन बचा है सिर्फ, और उसको चेक करते हैं क्या वो इनकरेक्ट है, तो यही आंसर होगा। एस इक्वल है एफ के, अच्छा जी एस हमारे पास साइड पे और ई उसके ऑपोजिट आ रहा है। एस इक्वल ई की होना चाहिए, लेकिन वो कहता है एस इक्वल है एफ के, जो गलत है। तो ये हमारा जो है डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसको पर आप टिक करेंगे। अब ब्लैंक नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा ब्लैंक नंबर 4 में विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर टू शेप्स टू बी सिमिलर, कौन सी कंडीशन जो आपको गिवन है उनमें से कौन सी कंडीशन फॉर टू शेप्स, दो शेप्स में सिमिलर होने के लिए ज़रूरी है। यानी कि आपको दो शेप्स दिए हुए और सिमिलर हैं तो उनमें कौन सी कंडीशन होना चाहिए। ऑल एंगल शुड बी इक्वल, तमाम एंगल इक्वल होना चाहिए। ऑल साइड शुड बी इक्वल, तमाम साइड इक्वल होना चाहिए। अच्छा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एंगल्स आर इक्वल, शुड बी इक्वल होना चाहिए, या ऑल साइड शुड बी इक्वल, तमाम साइड इक्वल होना चाहिए। ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड अनइक्वल कहता है। देखो सुनो, हमारे पास कंडीशन में वो कहता है सिर्फ एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन में कहता है कि साइड इक्वल होना चाहिए, जबकि आपको पता है कि हमारे पास एंगल इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एंगल सेम होनी चाहिए और साइड का रेशो भी सेम होना चाहिए। इन दोनों के अंदर हमें अभी एक बात नज़र आई है और एक बात नज़र नहीं आई। इसमें भी हमें एक बात नज़र आई है, साइड आए, इसे एंगल का नहीं बोला। और तीसरे में कहता है एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड अनइक्वल होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, अनइक्वल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका रेशो तो सेम होना चाहिए। ऑल एंगल्स इक्वल, तमाम एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड इन द सेम रेशो, और उनकी साइड जो है वो रेशो के हिसाब से सेम होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज़ कहता है कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल इनकरेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा बच्चों, करेक्ट नहीं पूछा। कॉन्ग्रेट होने के लिए इनकरेक्ट है। 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। कौन कौन सी? साइड एंगल साइड, पहली वाली तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कॉन्ग्रेट की, इसका मतलब है ये ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये राइट है। कॉन्ग्रेट होने के लिए चीज़ का होना ज़रूरी है और ये दी हुई है, उसने कहा इनकरेक्ट पूछा है उसने। दूसरी वाली बोला एंगल एंगल एंगल, हमने अभी तक एंगल 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 नहीं पढ़ी, तो बी वाला जो है हमारा राइट है। अच्छा इसके अलावा भी देख लेते हैं। साइड साइड साइड, हमने साइड 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 वाली भी प्रॉपर्टी पढ़ी है जो क्या है कॉन्ग्रेट होने के लिए ज़रूरी है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड सेम होना चाहिए, तो यानी कि हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो बच्चों राइट है, यानी कि इनकरेक्ट है। कॉन्ग्रेट होने के लिए ये बात का होना ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ आपके एमसीक्यूज़ के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 11 ख़त्म होता है। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।